तो हाँ भाई, क्या चाल, सब बढ़िया। तो आज मैं फिर थारा खातर एक ऐसी ईपी लेकर आया हूँ जिसमें लव से लेके आर्ट ब्रेक तक सारे ही इमोशंस हैं। प्यार में धोखा खाया, बात छोड़ा, आर्टिस्ट बन जा, इस तरह की सिचुएशंस पे हमने बहुत सारे सिंगल्स ट्रैक सुन रखे होंगे, लेकिन इस ईपी के अंदर हमने यह सिचुएशन और भी गहराई में जाकर देखने मिलेगी। कलाकार बन के ख्वाब मेरे मन लाके अधूरे रह जाएंगे, आँखों में समंदर रोक के बैठा तेरे जाने तय बह जाएंगे। इस ईपी के अंदर हमने वे सारे इमोशंस देखने मिलेंगे जब एक लड़के का दिल टूट जाए और फिर वो दिल के दर्द में लिख लिख कर शायर बन जाए, एक आर्टिस्ट बन जाए। तो यह एक नॉर्मल से इंसान था आर्टिस्ट बनने वाली जर्नी हमने इस ईपी के अंदर देखने मिलेगी। कद जगह मेरी पे आके देख, दुख भारी पल्ले रह जाएंगे। तो इस ईपी के अंदर टोटल 4 ट्रैक है जिसमें सारी फीलिंग है, जैसे लव, दर्द, ब्रेकअप, और ऊपर तक फरवरी भी चल रही है, रोज डे, प्रपोज डे या फिर वैलेंटाइन डे। मतलब किसी ने अपना लव वन मिलेगा, किसी का पैचअप होगा, किसी का ब्रेकअप होगा। चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, हम इस ईपी ने प्ले करके छोड़ दो, एटलीस्ट हमने यूं तो नहीं लगेगा कि सिर्फ मेरा ही दिल टूटा है। हाथ कलम थमागी, माथे शायर लिखागी। तो इस ईपी का टाइटल है कलाकार, और जिस आर्टिस्ट ने लिखी और गाई है वो है बिंदा कलायताड़ा। बिंदा भाई के वोकल्स और लिरिक्स के अंदर जो डेप्थ है वो तुम भी फील करोगे जब तुम इस ईपी के एक एक ट्रैक सुनोगे और लास्ट ट्रैक कलाकार तक पहुंचोगे। तने मैं हंसदा देखा, कदे मेरी किलकार देखिए तुम। और इस ईपी के लास्ट ट्रैक कलाकार के अंदर जो हमने फीमेल वोकल्स सुनने मिलेंगे वो है सीमा सिंह के। भाई बिल्कुल सोलफुल वॉइस, ऐसे वोकल्स जो सीधे दिल तक कनेक्ट करे हैं। तो ईपी का फर्स्ट ट्रैक है तेरे नाम। ओपनिंग ते यू ट्रैक सीधा लव वाले जोन में घुस जाए है बिना किसी टाइम पास के। क्या कह दुनिया में रखूं कदमा में तेरे हाथ आके मैं हाथ रवे। तो इमोशनली इस ट्रैक के अंदर एक ऐसे लवर का पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि अपनी लाइफ का हर सांस, हर दिन, हर डिसीजन उस छोरी के नाम कर दे है जिस तक वो प्यार करा है बिना किसी कंडीशन के। तो इस ट्रैक का कोर आइडिया है तेरे नाम। तो यहाँ पर आर्टिस्ट सिर्फ उस छोरी का नाम लिखने के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि अपनी लाइफ, फैमिली, पैसा, मनी, फ्यूचर प्लानिंग सब कुछ है उस छोरी के ऊपर डेडिकेट करने के बारे में बात कर रहा है। तो यो था इस ईपी का फर्स्ट ट्रैक तेरे नाम, जिसमें हमने इस आर्टिस्ट का कैरेक्टर सेटअप देखने मिला कि सीधा सा सिंपल सा छोरा जब प्यार ने सब कुछ मानने लग जाए है, और फिर इस ईपी की जब कहानी आगे बढ़ा है और इसकी लाइफ में धोखा, दुख, दर्द, आर्ट ब्रेक ये सब सिचुएशन आए हैं, तो वो इन सब सिचुएशन ने फेस करे बाद किस तरह इसकी लाइफ में चेंज आने शुरू हो जाए। वैसे ये फर्स्ट ट्रैक बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही बढ़िया था। छोरी खातर सब कुछ डेडिकेट करते हैं इसमें आर्टिस्ट। तो हम वैलेंटाइन डेज पे इन ट्रैक्स ने सुनकर पूरा एंजॉय कर सको। मैं रखूं मैं बना करानी दिल की, ना तेरे पे कोई आँच रवे। तो इस ईपी का सेकंड चैप्टर है खुली किताब। ट्रैक के स्टार्टिंग में हमने जॉन एलियस सर की एक शायरी सुनने मिला है। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। जॉन एलिया एक पाकिस्तानी बेस्ड पोएट थे और एक लेजेंडरी शायर थे जो सिर्फ प्यार नहीं बल्कि टूट चुके प्यार के दर्द के बारे में लिखते थे। और इस ट्रैक के डिस्क्रिप्शन में भी जॉन एलिया सर को एक बहुत ही बढ़िया ट्रिब्यूट दे रखा है। और इससे भी हमने पता चला है कि जो यो आर्टिस्ट है बिंदा कलायताड़ा, यो बंदा जॉन एलिया सर तक बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड है। और इस ट्रैक का भी राइटिंग स्टाइल कुछ जॉन एलिया सर की जो शायरी है उससे इंस्पायर्ड लगा है, जहाँ पर जॉन एलिया सर बात कर रहे हैं एक ऐसी लड़की की जो उन्हें छोड़ के चली गई। और यहाँ बिंदा के साथ भी बिल्कुल सेम सी सिचुएशन है। मन खो दी तेरे पाछे अपने चेहरे की अलाली, लड़की तो दूर चलेगी लेकिन अपने साथ साथ बिंदा की खुशी भी लेगी। हाथ कलम थमागी, माथे शायर लिखागी। खुली किताब इस ईपी का वो पॉइंट है जहाँ पर लड़की तो दूर चलेगी लेकिन बिंदा के हाथ में रह गया सिर्फ दर्द और पेन, जो कि उसने एक शायर, एक आर्टिस्ट बनने की तरफ इंस्पायर करा है। तेरी खुशी की खातिर मैं दुनिया तलड़ जाऊं, मेरे पल्ले जो कुछ है तेरे सिर धर जाऊं। नजर ए इश्क यो इस ईपी का थर्ड ट्रैक है और सबसे क्लीन और ड्रीमी प्यार है, जिसमें बिंदा छोरी का फुल सपने दिखा रहा है कि तेरे खातर सब कुछ कर दूंगा, सब कुछ ला दूंगा। मतलब फुल फिल्मी नजर तक देख रहा है बिंदा इस ट्रैक के अंदर लव ने। तू फूल मेरी फुलवारी का, तेरी खुशबू चाहिए रे,
मुरझाने ना दूं तन्ने ऐसा पानी पियाऊंगा। और इस तरह की लाइंस गाने ने क्यूट रोमांटिक नहीं बल्कि ओवर ड्रामेटिक बनाते हैं और इसका रिजल्ट बिंदे ने लास्ट ट्रैक कलाकार के अंदर देखने मिलेगा। जब लड़की की एक्सपेक्टेशन लड़के तक बढ़ जाए हैं और लड़का उन्हें फिर फुलफिल नहीं कर पाता, पूरी नहीं कर पाता, तो फिर वे टूटते हैं। तो जब फिर उनका जो ब्रेकअप हो है वो कितना दर्द दे है, कितना दुख दे है, वो हमने लास्ट ट्रैक कलाकार के अंदर देखने मिलेगा। चांद चकोरी तू तेरे दिल में मेरा डेरा। ओवरऑल नजर इस ईपी का वो फेज है जहाँ पे इश्क में बिंदा बिल्कुल पागल हो रहा है। टूट के कलाकार बनने वाला फेज अभी आना बाकी है। कलाकार बन के ख्वाब मेरे मन लाग गए अधूरे रह जाएंगे। तो फाइनली इस ईपी का वो ट्रैक आ गया कलाकार, जिसका जो पहले 3 ट्रैक्स हैं उनने बिल्डअप किया था, जिसमें फर्स्ट में लव आया, सेकंड में ब्रेकअप, थर्ड में फिर प्यार पीक पे चले गया। इन सब ने समझावांगे। पहले इस ट्रैक के बारे में बात कर लें कलाकार। गरीबी मजबूरी भीतर तय मने थोथा कर दी जावे। तो सेकंड ट्रैक में जब छोरी उसने छोड़ के गई थी तो उसके हाथ में एक तरह से पेन थमा गई और उसके माथे पे शायर लिख के गई थी। तो जो वह शायर वाली जर्नी, आर्टिस्ट वाली जर्नी हमने इस ट्रैक के अंदर देखने मिलेगी। तो यहाँ पे उससे छोरी ने वो इमेजिन करके अपनी सिचुएशन समझाने की कोशिश करा है कि वो उस टाइम पे किस तरह की प्रॉब्लम्स के अंदर फंसा पड़ा था। टपक दी छात मेरी सपन्या ने मेरे बोधा कर दी जावे। तो स्टार्टिंग में बिंदा अपनी तरफ से बात रखा है और उस बात ने सुनने बाद भी छोरी उस पर टोंट मारा है कि तू तो कहता तू कलाकार बनेगा। फिर यहाँ पर लड़की उन सपने के बारे में भी बात कर रहा है जो बिंदा ने उससे दिखाए थे कि ना ये बस की थी तो इतने सपने क्यों दिखाए थे, प्यार क्यों कराया था। करे मेरे तय वादे जो किस जन्म में पूरे करने थे, बस की ना थी बात तेरी है प्यार नहीं झूठे करने थे। और यहाँ पे बिंदा अपनी प्रॉब्लम समझावा है कि ना मैं झूठा था ना मेरा प्यार, बस तना अपनी अपनी दिक्कत थी। मेरे पीछे मेरे घर वाले भी थे, मैंने उनका भी पेट भरना था, तू सिर्फ एकली नहीं थी। ना प्यार मेरा ना मैं झूठा, मन कर्जे भी तो भरने थे। और बिंदा यहाँ पर लास्ट में आर का इस छोरी ने समझावा भी है कि अगर तू चलेगी तो मेरे जो ये कलाकार बनने वाले सपने में बिल्कुल अधूरे रह जाएंगे, मैं बिल्कुल टूट जाऊंगा, तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर भी छोरी नहीं समझती और फिर भी चली जा है। कलाकार बन के ख्वाब मेरे मन लाग गए अधूरे रह जाएंगे। और यहाँ पे फाइनली बिंदा एक्सेप्ट कर ले है कि जिसने जाना हुआ है उसने कोई नहीं रोक सकता। ओवरऑल यो एक बहुत ही बढ़िया लिखा हुआ है सैड ट्रैक है, जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी लाइंस है जो थारे दिल ने टच कर जाएंगी। तो यहाँ तक तो हमने सभी ट्रैक्स के बारे में बात कर ली। अब बात कर लें इस ट्रैक की जो ट्रैक लिस्ट है उसकी अरेंजमेंट्स के बारे में। और ऐसा नहीं है कि कोई भी ट्रैक किसी भी नंबर से उठा के कहीं पे भी लगा दिया हो। जहाँ पे जो ट्रैक है उसके पीछे भी एक रीजन है, एक स्टोरी है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। वो स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट ट्रैक है तेरे नाम, जिसमें हमने बिल्कुल सिंपल सीधा सा प्यार देखने मिला। लड़का लड़की ने प्रपोज कर रहा है, एक तरह से उससे कह रहा है कि तेरे नाम मैं अपनी पूरी जिंदगी कर दूंगा। फिर इसी पी का हमने सेकंड ट्रैक देखने मिला है, जिसमें हमने जोन एलिया वाला जोन देखने मिला। बिंदा बिल्कुल हार्ट ब्रेक के बाद टूट चुका था, लड़की उसकी लाइफ से बिल्कुल जा चुकी थी और उसके हाथ में सिर्फ पेन और दर्द थमा के चलेगी कि तू अब लिख और शायर बन जा। और फिर यहाँ तक बिंदा अपनी शायर वाली जर्नी स्टार्ट कर रहा है। और फिर आवा है थर्ड ट्रैक, क्योंकि वो एक तरह से फ्लैशबैक देख रहा है, क्योंकि उसके हाथ में आ गई है कलम और वो सब कुछ लिख रहा है जो उसने याद आवा है। और उसने यो फ्लैशबैक याद आवा है कि वो किस तरह उसके पहली नजर के प्यार था, इतना अट्रैक्टिव था और इतने वादे, इतना फिल्मी प्यार कहां तक चलता। फिर यहीं पे फ्लैशबैक एंड हो जाए और स्टार्ट हो है ट्रैक 4। और फिर फाइनली इस ईपी का लास्ट ट्रैक आवा है कलाकार, जिसमें बिंदा अपनी सारी सिचुएशन ने इमेजिन कर ले है और फिर उस छोरी ने इमेजिन करके उससे समझाने की कोशिश कर है कि मेरी के सिचुएशन थी। लेकिन फिर भी वह छोरी बिल्कुल नहीं समझती और लास्ट में बिंदा डिसाइड कर ले है कि जान वाला ने कोई नहीं रोक सका और वह छोरी उसकी लाइफ तक चली जा है। तो और स्टार्टिंग तक लेकर एंड तक सिर्फ एक के छोरी थी, उससे तो बिंदा प्यार कर रहा था और वह जाती जाती बिंदा की खुशी लेगी और बिंदा ने एक कलाकार बनाकर चली गई। तो फाइनली यो था अपना रिव्यू प्लस ब्रेकडाउन। अगर तुमने अभी तक ये ईपी नहीं सुनी तो अभी जाके कलाकार नाम सर्च करके डायमंड रिकॉर्ड्स चैनल पे सुन लो। अगर नहीं जाकर सर्च करना तो अपने डिस्क्रिप्शन में चैनल और ईपी दोनों का लिंक है, क्लिक करो और अभी जाओ। और इस ईपी के ट्रैक लिस्ट में कौन सा ट्रैक तुम्हारा फेवरेट है इसके बारे में जरूर बताना ईपी के कमेंट बॉक्स में, मैं जाकर चेक करूंगा। तो मिलांगे फिर तक किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।